लाशों का रेप। रात के करीब 12 बजे होंगे। उस रात ठंड भी अपने चरम पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें ही गूंज रही थी, जो उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई और भी ज़्यादा मनहूस लग रही थी। वो डरावनी रात किसी आम इंसान की तो दिल की धड़कन को बंद करने का आसान रास्ता था, समझ लीजिए। इसी ठंड में एक 18-20 साल का लड़का रियाज तन पर एक कुर्ता पहने ऊपर से एक चादर ओढ़े भूखे प्यासे अपने गांव सरगोधा, पाकिस्तान का एक गांव सरगोधा से कुछ कमाने की आस में कराची आ पहुंचा था। उस रात कहीं कुछ ठिकाना न मिलने के कारण वही खाली पड़ी जगह पर पेड़ की ओट लेके सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहासा कर दिया था। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसके हाथों में एक चाय की गिलास थी। उसने आकर रियाज से कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो है? रियाज ने कैपते आवाज़ में बोला, हाँ भाई जान, अब तक तो सब खैरियत है, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने रियाज की तरफ चाय की गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र न करो मियाँ, अल्लाह सब ठीक ही करेगा। ये चाय पियो और बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पहले कभी तुमको नहीं देखा। ये सब सुनकर रियाज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम वजीरा है, मैं यही पास के कब्रिस्तान में काम करता हूँ, आपको यूँ सर्दी में ठिठुरते देख चला आया। रियाज की आवाज़ अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने रियाज के ठंडे होते खून में नई गर्मी पैदा कर दी थी। रियाज ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। वजीरा भाईजान, मैं रियाज हूँ, सरगोधा का रहने वाला हूँ। घर की हालत अच्छी ना होने के कारण मैं काम की तलाश में कराची आ गया। कल से भूखा हूँ, सोच रहा था कहीं काम मिल जाता और रहने का आसरा तो अच्छा होता। वजीरा ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान, आपका काम हो गया, मैं आपको भी यही कब्रिस्तान में काम पर लगवा देता हूँ और आप यही रह भी सकते हैं। रियाज राजी हो गया। वजीरा ने बात करके रियाज को कब्रों पर पानी देने के काम पर लगा दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, पर एक दिन रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नहीं थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई कब्र थी। रियाज ने उत्सुकता के साथ वजीरा से पूछा तो वजीरा ने उसे सब बता दिया। सारी बातें सुनकर रियाज को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत ही खुशी भी हुई, मानो कोई खजाना मिल गया हो। वजीरा ने रियाज को बताया कि जब इस कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की लाश आती है तो वो कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दे और फिर रात होने तक उस लाश के सगे संबंधी सब चले जाते हैं। तो वजीरा रात को कब्र को खोदकर लाश के पैरों के साइड से पत्थरों की सिल्लियों को खिसक कर अंदर जाता है और उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये बात सुनकर रियाज के अंदर बहुत सी विचार उमड़ने लगे। उसका भी मन इन गलत विचारों पर टिक गया और वो सोचने लगा कि क्या ये ठीक है। तभी वजीरा ने कहा, कहाँ खो गए भाईजान? रियाज ने अपने विचारों को छिपाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। वजीरा ने कहा, अरे मियाँ बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान ये गलत नहीं है, डर नहीं लगता आपको? अल्लाह क्या कहेगा? वजीरा ने कहा, बेटा कब्रिस्तान में रह के ऐसी बात कर रहे हो, एक बार करके तो देखो, मुर्दों के साथ तुम सब भूल जाओगे, तब अल्लाह याद नहीं आएंगे तुम्हें। कहकर वजीरा तेज तेज हंसने लगा। उस काली अंधेरी रात में वजीरा की आवाज़ किसी शैतान से कम न थी। वो तो होनी ही थी, ऐसी हैवानियत करने वाले इंसान का दिमाग कैसा होगा? वजीरा की बातें सुनकर रियाज के मन की उत्सुकता और बढ़ गई। रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान अगली बार मैं भी आपके साथ चलूँगा। वजीरा ने रियाज के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई न बात, देखना बेटे, तुम्हें हुरों की याद न दिला दी तो कहना। बस क्या था, रियाज के मन दिमाग सब जगह वही ख्याल उमड़ने लगे। अब वो दिन रात उस पल के इंतज़ार में रहता। उसे डर भी लगता उस पल से और उस पल का इंतज़ार भी बेसब्री से करता। उस कड़ाके की ठंड में शायद रियाज को ऐसा महसूस होता कि साथ के साथ भी सुख की अनुभूति हो सकती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की बेसब्री खत्म हुई। करीब इस बात के महज ही 5 दिन बीते थे कि दोपहर के 2 बजे एक लाश आई। वो लाश करीब 40 वर्षीय महिला की रही होगी, जिसकी मौत हार्ट अटैक से पिछली रात हुई थी। उस लाश को दफनाते दफनाते करीब 5 बज गए। सब रिश्तेदार भी रो धोकर अंधेरा होने तक घर की तरफ चल दिए। करीब 7 बजे होंगे। वजीरा के तो लॉटरी निकल गई थी, पर रियाज अब भी उधेड़ बूंद में फंसा था, क्या सही है और क्या गलत।
साथ ही साथ डर था मन में, वो किसी लाश के साथ रेप कैसे कर सकता है। वजीरा ने रियाज से कहा, अरे रियाज, अब तू बच्चा नहीं है कि तू हर बात से डरेगा, एक बार चल के तो देख, और याद आ जाए तो कहना। वजीरा के समझाने पर वो राजी हो गया। दोस्तों, आगे की स्टोरी पार्ट 2 में देखिएगा।